learners, welcome to our channel. I am Bhagyeshri. This is also the PYQ of June 2025 DBMS. बहुत प्यारा क्वेश्चन है रिलेशनल अलजेब्रा का. यहाँ पे एक्सप्रेशन रिटर्न द सेट ऑफ EID इज हेयर एंड EID इज आल्सो हेयर. ठीक है. हु ऑन ऑल द ब्रांड लाइक यहाँ पे हमको 3 क्या दे रखे हैं, स्कीमास दे रखे हैं. ठीक है. 3 क्या गिवन है, स्कीमास गिवन है. नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, कंपनी यहाँ पे. ठीक है ना, कंपनी के शॉर्ट फॉर्म एंड ऑन. क्लियर. तो यहाँ पे जो टेबल हमें गिवन है, यहाँ पे हमें 2 एट्रीब्यूट्स गिवन है इन द एम्प्लॉय टेबल. नेम इज EID एंड E name. Same in the company table given the 2 attributes or 2 column. It's 2 field. It's called CID and C name. Means ब्रांड जो नेम है, ब्रांड जो इन्होंने पूछा है कि हमें उस EID का नाम बताना है. लाइक यहाँ पे E1 है, E2 है, E3 है. 3 यहाँ पे एम्प्लॉय IDs हैं. क्लियर. ऐसे ही ऑन में क्या है, देखो ऑन में ना फॉरेन कीज है. फॉरेन की क्या होता है, रेफरेंस करता है, प्राइमरी की से रेफरेंस लेता है. मतलब वीक एंटिटी आप इसे कह सकते हो. तो EID और CID. तो EID इज यहाँ पे ऑन की ये क्या है, फॉरेन की है, एम्प्लॉय से ली गया है. ठीक है. और CID आपका कंपनी से लिया गया है. ठीक है. ऑन के पास अपने, ऑन टेबल के पास अपने एट्रीब्यूट नहीं है, फॉरेन कीज है. ठीक है. ये आपकी स्ट्रॉन्ग प्राइमरी की कह सकते हो और ये फॉरेन की कह सकते हो. तो फॉरेन की आपको पता ही है, रेफरेंस लेता है. क्लियर. इतना हो गया क्लियर. तो यहाँ पे मान लो हमारे पास ब्रांड कितने हैं, C1, C2, C3. क्लियर. 3 ब्रांड हैं और 3 एम्प्लॉयज हैं. लाइक हम कह देते हैं, एक टेबल हम बना देते हैं एम्प्लॉयज. ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि E1 के पास C1 का ब्रांड है. देखो पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, टेबल बनाने से पहले क्लियर कर देती हूँ एक पॉइंट कि फॉरेन की में क्या होना चाहिए. जो एम्प्लॉय टेबल में EID गिवन है, 3 गिवन है, तो 3 में से 2 हो, 1 हो, लेकिन E4 नहीं होनी चाहिए क्योंकि E4 एम्प्लॉय टेबल में नहीं है. कौन कौन सी ID है, E1, E2, E3. तो इनमें से कोई भी हो चलेगी. E5 नहीं चलेगी, E5 नहीं होनी चाहिए. अगर फॉरेन टेबल, फॉरेन की में E5 ले लिया, ऑन टेबल में E5 आ गया, तो ये टेबल ही गलत हो जाएगी. ठीक है. ये वाली टप्पल आपकी गलत हो जाएगी, टेबल ही गलत हो जाएगी. समझ में आ रही है बात. तो मान लो E1 के पास C1 है और E1 के पास C2 है और E2 के पास C3 है. ठीक है. 3 ब्रांड हो गए. तो इन्होंने कहा है कि हमें ऑन टेबल में से सिर्फ एक हमें एट्रीब्यूट बनाना है EID जिसमें ऑल द ब्रांड्स हो. ऑल द ब्रांड किस किस के पास है, ऑल द ब्रांड्स. लाइक मैं एक और ले लेती हूँ, E1 ही ले लेती हूँ. E1 के पास C3 भी है. ठीक है. तो ओनली हमारे पास एक ही टप्पल ऐसा है जिसमें तीनों ब्रांड है. ठीक है. तीनों ब्रांड है, ऑल द ब्रांड्स कितने गिवन है, 1, 2, 3. क्लियर. समझ में आ रही है मेरी बात. तो हमें इस तरीके से क्वेरी लगानी है कि हमें केवल ये वाली डेटा मिले, केवल हमें ये डेटा मिले. लाइक अगर E3 हम लेते हैं, हमने और टप्पल बड़ी कर दी है. लाइक हमने E3 लिया और E3 के पास भी ऑल द ब्रांड्स हैं, C1, C2, C3. देन वी कैन गेट हियर E3 आल्सो. समझ में आ गई बात. तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम लॉजिक को फाइंड करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले जो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ.
तो हमें पता चल गई कि हमें हमारा डेटा क्या मिलना चाहिए, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा क्वेरी है, फर्स्ट जो हमारी क्वेरी है, ये कह रहे हैं कि हमें EID चाहिए। EID हमने ले ली, EID और CID फ्रॉम द ऑन टेबल। ऑन टेबल से हमने EID और CID लिया, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया किसको, कंपनीज को, कंपनी को डिवाइड कर दिया। तो क्या हमें ये टेबल मिल जाएगी? देखो देखो ध्यान से समझते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, ऑन टेबल की हमने EID और CID दोनों एट्रीब्यूट ले लिए और इसको डिवाइड कर दिया CID से कंपनी की, इस कंपनी की जो CID है उससे डिवाइड कर दिया। तो क्या हमें ऑन टेबल की EID मिल जाएगी जिसमें सारी के सारे ब्रांड्स हो? मिल सकती है, यस मिल सकती है। हम क्या करेंगे, EID और CID इन दोनों को हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें टोटल ब्रांड्स पता चल जाएंगे कितने हैं। तो टोटल ब्रांड्स में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे हमें टोटल ब्रांड्स पता चल रहे हैं कंपनी से, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें टोटल ब्रांड्स पता चल रहा है और हमें EID फाइंड करनी है। हमें टोटल, हमें क्या फाइंड करनी है, EID गेट करनी है। एक अलग से टप्पल लेनी है, सॉरी एट्रीब्यूट लेने हैं जिसमें हमें ऑल द ब्रांड्स गिवन हो। तो वी फाइंड हियर द 2 E1 and E3 is also 2 क्या है यहाँ पे, EID है, ठीक है। 2 ही टप्पल हमें यहाँ पे मिलेगी, 1 टप्पल 2 टप्पल ऑफ EID एट्रीब्यूट, ऑफ द EID एट्रीब्यूट्स के 2 टप्पल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, E1 and E3। क्योंकि क्या कर रहे हैं, कंपनी के जितने भी ब्रांड्स हैं उससे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमें पता चल रहा है कि E1 के पास सारे के सारे ब्रांड्स हैं और E3 के पास सारे के सारे ब्रांड्स हैं। तो केवल हमने वही टप्पल लिए जो कि सारे के सारे ब्रांड्स दे रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा टेबल बन जाएंगी, ये बहुत ही इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि हम अगर देखें तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड ही करना चाहिए, ठीक है ना। तो डिवाइड करने से ही हम EID को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सेकंड में क्या कह रखा है, देखो सेकंड को समझते हैं। इन्होंने कहा कि EID हमें निकालना है, EID हमें निकालना है और हमें वो एट्रीब्यूट चाहिए, वो टप्पल चाहिए जिसमें EID ऑन इंटू CID इक्वल टू कंपनी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटू है ना, इंटू, तो यहाँ पे जो टेबल बनेगी वो ये वाली टेबल नहीं बनेगी, ये वाली टेबल नहीं बनेगी, क्योंकि हमें तो केवल EID चाहिए थे ना। यहाँ पे दोनों की दोनों हमारे इंटू करने से नहीं आएगा। सो आंसर इज 1, क्लियर, आंसर इज 1। तो फोर्थ अगर हम देखें तो फोर्थ भी बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। देखो EID लिया, EID ऑन और उसको इनटू कर दिया, CID एंड CID नेम, यही देखा जाए तो ये गलत है। CID और CID नेम तो आपका कंपनी से मिलेगा, ऑन से मिल सकता है लेकिन ऑल द टपल्स नहीं मिलेंगे, है ना, ऑल द टपल्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, ये गलत है, ये क्वेरी ही गलत है। इनटू करने से नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, ठीक है। सो आंसर इज 1, क्लियर, समझ में आ गया मैंने क्या समझाया। देखो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास, हमें इस लाइन को समझो, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को समझो। सेट ऑफ EID, हमें केवल EID का वो सेट चाहिए जिसके पास सारे के सारे ब्रांड्स हो, हु ऑन ऑल द ब्रांड्स। केवल हमें वही एम्प्लॉय ID चाहिए जिसके पास सारे के सारे ब्रांड हो, सारे के सारे ब्रांड हो, क्लियर। सो हम ये वाली क्वेरी चलाएंगे डिवाइड की। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।